स्टाइलिश दिखना सिर्फ कपड़े पहनने तक सीमित नहीं है। जब कोई इंसान अट्रैक्टिव दिखता है तो उसमें सिर्फ फैशन ही नहीं बल्कि ग्रूमिंग, ड्रेसिंग सेंस, स्टाइल और कॉन्फिडेंस सबका कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन एक ऐसा हिस्सा जो अक्सर इग्नोर किया जाता है वो है एक्सेसरीज। छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी पर्सनालिटी में कमाल का फ़र्क ला सकती है। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम ये कहकर नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तो लड़कियों का काम है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़के और लड़कियों की एक्सेसरीज़ अलग होती है, लेकिन ज़रूरत दोनों को होती है। आपने भी देखा होगा कि अक्सर लड़के बहुत जल्दी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन लड़कियां उतनी जल्दी इम्प्रेस नहीं होती, क्योंकि वो अपनी स्किन, फेस, ड्रेसिंग सेंस हर चीज़ का ध्यान रखती है और हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश में लगी रहती है। वही हम लड़के उतना ध्यान नहीं देते, जबकि देना चाहिए। जब तक हम अपनी ग्रूमिंग और स्टाइल पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक अट्रैक्टिव दिखना मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं टेक फैशन स्टोरी, जहां आपको टेक, फैशन एंड सक्सेस स्टोरी तीनों एक ही जगह पर मिलती है। यानी अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप भी अपनी ग्रूमिंग, ड्रेसिंग सेंस, स्टाइल और फैशन को अपग्रेड करना चाहते हैं और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके साथ ही अगर आपको टेक या फैशन वीडियोस भी देखना पसंद है और साथ में सक्सेस स्टोरी भी सुनना पसंद है, तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर वीडियो कैसे लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कीजिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। स्टाइल को बूस्ट करना है तो पहले ये समझो कि एक्सेसरीज होती क्या है। एक्सेसरीज वो छोटी छोटी चीज़ होती है जो आपके स्टाइल आउटफिट में जान फूंक देती है। लेकिन ये याद रखना भी ज़रूरी है कि एक्सेसरीज का गलत तरीके से यूज करना आपको अट्रैक्टिव की जगह छपड़ी भी बना सकता है। इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हर एक एक्सेस के बारे में अच्छे से समझें और आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे स्टाइल करना है, वो भी जानें। आज के इस वीडियो में आप वो सारी इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज़ के बारे में जानने वाले हैं जो आपके स्टाइल गेम को कंप्लीट चेंज कर देगी। सबसे पहले तो ये कि आप अपना ओकेज़न देखकर एक्सेसरीज़ वियर किया करो, क्योंकि एक्सेसरीज़ अलग-अलग ओकेज़न के लिए अलग-अलग होती है। जैसे कि ऑफ़िस के लिए अलग, कॉलेज के लिए अलग, वेडिंग या पार्टी के लिए अलग। अब आप ही सोचो कि अगर आप ऑफ़िस में फॉर्मल आउटफिट्स के साथ हैवी चेन, मल्टीपल ब्रेसलेट या कलरफुल एंड हैवी वॉच पहन के जाओगे तो कैसा लगेगा? ऑफ़ कोर्स खराब लगेगा। या तो आप ऑफ़िस या कॉलेज में बच्चों जैसे कार्टून प्रिंटेड बैग लेकर जाओगे तो वो भी खराब लगेगा। तो देखो, एक्सेसरीज़ को स्टाइल करते टाइम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ये कि ओकेज़न को ध्यान में रखें। मतलब अगर आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो ब्राइट और फैंसी एक्सेसरीज़ लाइक गोल्ड कलर वॉच या हैवी चेन वगैरह बिल्कुल अवॉइड करें। कॉलेज या ऑफिस जा रहे हैं तो इस टाइप के बच्चों जैसे बैग ना ले जाएं। अब वो चीज़ जो कि सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके मोबाइल फ़ोन कवर जो सबकी नज़र में आता है, ये भी आपकी पर्सनालिटी को डिफ़ाइन करता है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल, प्लेन और क्लासिक कवर यूज़ करो जो कि देखने में अच्छा लगता है। इसके बाद जहाँ पर आपको लोग नोटिस करते हैं जब आप अकेले होते हैं, जैसे कि आप अकेले में ईयरफ़ोन लगाकर फ़ोन या लैपटॉप पे कुछ देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आपका ईयरफ़ोन का क्लासिक और सिंपल होना चाहिए। जैसे कि अगर आप ईयरफ़ोन वायर वाली यूज़ कर रहे हैं तो कलरफुल ईयरफ़ोन अवॉइड करें और उसकी जगह सिंपल ब्लैक या वाइट यूज़ कर सकते हैं। मैं ऐसे आपको ईयरबड्स या ब्लूटूथ हेडसेट यूज़ करने का रिकमेंड करूँगा। जब भी आप पब्लिक प्लेस में बैठे हो तो ईयरबड्स ज़रूर यूज़ करें, ताकि आपकी फ़ोन की आवाज़ से दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना हो। ये एक अच्छी आदत है और आपको वेल मैनर दिखाती है। ये सब ही छोटी-छोटी चीज़ जो कि ध्यान रखा जाए तो हम एक मैच्योर और अट्रैक्टिव दिख सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अपनी लिस्ट पे कुछ भी नहीं पहनते हो तो आपकी आउटफिट इनकम्प्लीट लगती है। सो एक लाइट ब्रेसलेट स्पेशली आपके राइट हैंड में बहुत ही अच्छा लगेगा। ब्रेसलेट में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप मेटल या लेदर ब्रेसलेट पहन सकते हो। ये आपकी आउटफिट के साथ परफेक्टली ब्लेंड हो जाएंगे। आप लोग बस इन छपरी ब्रेसलेट से बिल्कुल दूर रहना। यार, मेरा मानना है कि आपका लिस्ट पे कुछ हो ना हो, एक क्लासी वॉच ज़रूर होनी चाहिए। अगर आपको ब्रेसलेट या वॉच में से कोई एक चीज़ पहननी हो तो मैं आपको पर्सनली वॉच रिकमेंड करूँगा। अब देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक्सपेंसिव वॉच ही अच्छे लगे।
मेरा मानना है कि जो वॉच आपको स्टाइल और बजट में फ़िट हो, वो आपके लिए बेस्ट है। अब बहुत से लड़के ये मिस्टेक करते हैं कि फॉर्मल आउटफिट्स में भी स्मार्ट वॉच या स्पोर्टी वॉच पहन लेते हैं। तो देखो, वॉच का सिंपल रूल है कि आप स्मार्ट वॉच और स्पोर्टी वॉच को कभी भी फॉर्मल आउटफिट पे ना पहनें। अगर स्मार्ट वॉच को पहन रहे हैं तो कलरफुल स्ट्रिप्स यूज़ ना करें, ओनली ब्लैक यूज़ करें। वाइट भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है, फॉर्मल आउटफिट्स के लिए सही नहीं है, लेकिन ब्लैक आप कर सकते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स वॉच बिल्कुल भी यूज़ ना करें। बट मेरे हिसाब से फॉर्मल ओकेज़न के लिए लेदर स्ट्रैप वॉच से बेहतर कुछ नहीं है। ये अकेली एक्सेसरीज है, आउटफिट को कंप्लीट करती है। तो अगर आप भी वॉच नहीं पहनते हो तो मेरे भाई, यकीन मानो, एक अच्छी वॉच से आपकी पर्सनालिटी एंड आउटफिट और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव लगती है। अब बात करते हैं कि आपके बेल्ट की अपनी, आपने देखा होगा कुछ अपने बेल्ट के बकलेस को दिखाकर घूमते हैं। कुछ लोग अपने अपने बेल्ट के बकलेस को दिखाकर घूमते फिरते आपको मिल दिख जाएंगे, जो जिसमें जैसे कि उस पर कुछ एच बना होगा, कुछ हॉर्स बना होगा, HKB अल्फ़ाबेट्स लिखे होंगे। बकलेस बहुत ही अजीब होता है, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको एक मैच्योर एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बिल्ड करनी है। आप सिंपल बकल यूज़ कर सकते हो। तो सुनो मेरी बात, अगर आप फॉर्मल आउटफिट्स के साथ बेल्ट पहन रहे हो तो आप शूज़ के मैचिंग कलर बेल्ट पहन सकते हो। अगर आपको कैजुअल पहन रहना है तो आप एक सिंपल बेल्ट पहन सकते हो, या आपको जो भी अच्छा लगे आप पहन सकते हो। आपको ब्लैक रिकमेंड करूँगा। चैन या पेडेंट्स या रिंग्स की बात करूँ तो ये चैन और पेडेंट्स वगैरह तभी अच्छे लगते हैं जब इनको राइट आउटफिट के साथ स्टाइल किया जाए। या आप ज़्यादातर कैजुअल में आप ये रिंग्स या चैन पहन सकते हैं। रिंग्स भी ज़्यादा मत पहनो, हर सा मतलब 4-5 उंगली में मत पहनो, मैक्सिमम 1 या 2 उंगलीज़ में फिंगर में अच्छे लगेंगे, 1 या 2 फिंगर में अच्छे लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल ही पहनो, और चैन भी ज़्यादा मत पहनना, एक ही पहनना। कुछ लोग होते हैं जो एक बड़ा पहन लेते हैं उसके बाद छोटा पहन लेते हैं, ऐसा मत पहनना। ये एक्सेसरीज जैकेट्स, टी-शर्ट या कैजुअल शर्ट के साथ बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसी सेम एक्सेसरीज सूट के साथ पहन लोगे तो बहुत बेकार लगेगी। अब पहनने को तो आप कुछ भी पहन सकते हो, वो कंप्लीट आपकी चॉइस है। बट अगर आप वो फॉर्मल वाइब को मेंटेन करना चाहते हो तो इन कैजुअल एक्सेसरीज को फॉर्मल ओकेजन में पहनना अवॉइड करो। नो डाउट कैजुअल आउटफिट में इनको स्टाइल करना काफ़ी कूल और स्टाइलिश लगता है। सो ये कुछ सिंपल नेक चेन्स और पेडेंट्स और रिंग्स है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं टाई को सही तरीके से बैलेंस करने के सही तरीके। अब देखा जाए, आप जब कोट पे टाई पहनते हो तो आप टाई कभी आपका ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, कभी लेफ़्ट साइड चला जाता है, कभी राइट साइड चला जाता है, जो कि आपके लुक्स को एक इमेच्योर शो करता है। तो इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है कि एक टाइप इन एक स्मॉल मेटल्स एक्सेसरीज टाई को शर्ट के साथ सिक्योर करने के लिए यूज़ की जाती है। ये ना ही सिर्फ आपकी टाई को उसकी परफेक्ट जगह पे रखती है, बल्कि आपकी आउटफिट को एक क्लासी टच भी देती है। टाइप इन को हमेशा शर्ट के थर्ड और फोर्थ बटन के बीच में प्लेस करें, एंड टाइप इन को ऐसे पोजीशन करें कि वो शर्ट और टाई को दोनों को होल्ड करे। थर्ड फार्मूला, एक्सेसरीज स्क्वायर पॉकेट। स्क्वायर एक स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ होता है जो आपके ब्लेजर, जैकेट या सूट पॉकेट में फोल्ड करके रखा जाता है। ये एक्सेसरीज में एक टच ऑफ कलर ऐड करके उसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। आप एक बात को हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसे ब्लेजर, जैकेट या सूट मत पहन लेना जिनमें ऐसे फिक्स्ड पॉकेट स्क्वायर लगे हों जिनको आप निकाल नहीं सकते, बहुत बेकार लगते हैं। आप पॉकेट स्क्वायर को अलग से बाय करो, उसे परफेक्टली फोल्ड करके फिर पॉकेट में रखो। और पॉकेट स्क्वायर को फोल्ड करने की कई सारी टेक्निक्स भी होती हैं, जैसे क्लासिक स्ट्रेट फोल्ड, पफ फोल्ड, 1 पॉइंट फोल्ड, ऐसे बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग आप कर सकते हो। पॉकेट स्क्वायर को टाई के साथ मैच या कम्प्लीमेंट करें, बट ध्यान रहे एग्जैक्टली सेम कलर या पैटर्न अवॉइड करें। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज सारे लोग अपने वॉलेट में दुनिया भर की चीज़ भर लेते हैं। अब आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों के वॉलेट में देखा होगा बहुत सारे कैश होते हैं, कॉइन्स होते हैं, विजिटिंग कार्ड होते हैं, बिजनेस कार्ड होता है, फिर इतने सारे ATMs कार्ड लेके घूमते हैं। तो देखो, फिर उसे अपनी पीछे वाली पॉकेट में रख लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बैक प्रॉब्लम हो जाती है, हो सकती है।
होती भी होगी, किसी को हो सकती भी है। तो यार आपने वॉलेट में अननेसेसरी चीज़ भर के मत रखो, सिर्फ ज़रूरी चीज़ रखो, जैसे कि आईडी, क्रेडिट कार्ड, थोड़े से कैश। बिकॉज एक सिंपल और स्लिक वॉलेट आपको और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल दिखाता है। आप सिंपल ब्लैक या ब्राउन कलर का लेदर वॉलेट यूज़ कर सकते हो। जब भी आप बाहर जाते हो तो एक अच्छा सनग्लासेस अपने साथ रखा करो, क्योंकि सनग्लासेस आपके पर्सनालिटी को बूस्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपना फेस शेप के अकॉर्डिंग ही सनग्लासेस या गॉगल्स बाय करें। बिग साइज सनग्लासेस आपके फेस कट को बिल्कुल ही बेकार कर देता है, इंप्रेशन बहुत ख़राब देता है और बहुत ही बेकार लगता है। जब भी आप बाहर जाते हो तो एक अच्छा परफ्यूम लगा कर जाए, क्योंकि आपकी फ्रेगरेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आप के पॉकेट परफ्यूम भी होल्ड कर सकते हैं, जिसको आप कुछ देर बाद अपने परफ्यूम को दोबारा यूज़ करके अपने फ्रेगरेंस को कंटिन्यू कर सकते हो। आप अपने परफ्यूम अपने रिक्वायरमेंट्स और अपने एनवायरनमेंट्स के अकॉर्डिंग चूज़ करें, क्योंकि अलग अलग परफ्यूम अलग अलग ओकेज़न के लिए आता है। जैसे कि कुछ पार्टीज़ के लिए अलग होते हैं, कॉलेज के लिए अलग होता है। अच्छा, तो परफ्यूम का एक स्प्रे करें, जैसे कि रिस्ट, नेक और चेस्ट पर परफ्यूम लगाते टाइम बोतल को 10 से 15 सेंटीमीटर दूर रखकर स्प्रे करें। आपका परफ्यूम बॉडी पे ज़्यादा देर तक रहेगा और पूरा दिन अच्छे स्मेल करोगे। जैसे कि मैंने एक वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आपको कॉलेज या ऑफिस वगैरह में इस टाइप के बच्चों जैसे बैग यूज़ नहीं करने हैं। बैग में आपको पास सेम प्राइस रेंज में और भी बेहतर सारे ऑप्शंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 4-5 जेंडर लेदर बैग लो, आप सिंथेटिक लेदर के सस्ते बैग भी ले सकते हो। कॉलेज वगैरह में बहुत अच्छे लगते हैं, बस इसी टाइप के कलरफुल या उन पे लोगो बने हो उस टाइप के बैग मत लिया करो। इन मिनिमम सिल्क डिज़ाइन वाला बैग आपको और भी ज़्यादा कूल एंड स्टाइलिश और मैच्योर दिखाता है। अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या आपको स्ट्रीट स्टाइल बहुत पसंद है तो एक स्लिंग बैग आपके लिए मस्ट हैव एक्सेसरीज है। ये आपके ट्रैवल एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा कन्वीनियंट बना सकता है, क्योंकि आप इसमें अपना बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हो और साथ ही साथ आपके स्ट्रीट स्टाइल में एक ट्रेंडिंग लुक भी प्रोवाइड करता है। कुछ बेस्ट बजट स्लिंग बैग की लिंक आपको चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं आपको कमेंट में प्रोवाइड करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। और मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप देख लेना। बिना सॉक्स पहने शूज़ पहनना बंद करो, बहुत गंदी आदत है। अब आप भी शूज़ पहनो करो तो सॉक्स ज़रूर पहनो, आपके शूज़ भी अंदर से क्लीन रहेंगे और शूज़ की फिटिंग भी परफेक्ट आएगी। देखो, आपके पास 3 टाइप के सॉक्स होने चाहिए। एक फुल लेंथ सॉक्स जिनको आप फॉर्मल ओकेज़न में फॉर्मल शूज़ के साथ पहनना करो। एक होने चाहिए 900 सॉक्स, आप लोफर या स्नीकर के साथ पहन लिया करो। और एक एंकर्स लेंथ सॉक्स जो आप स्पोर्ट शूज़ के साथ पहनने करो। ध्यान रहे, फॉर्मल आउटफिट में सॉक्स का कलर कुछ हद तक आपकी पैंट के साथ मैच करना चाहिए। बहुत सारे क्रिएटर्स ये बताएंगे कि लाइट या ब्राइट कलर आप पहन सकते हैं, लेकिन यूँ ज़्यादा था थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक्सेसरीज़ तो बता दिया है बट पहनना क्या है, तो जैसे कि गर्मी आ गई है और गर्मी में आप क्या पहन सकते हो, जो क्या आप पर अच्छा लग सकता है, वो सभी चीज़ें मैंने एक वीडियो बनाकर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो आई बटन पे क्लिक करके आज के लिए ही देखिए और अभी ही देखिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कुछ पूछना हो तो कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक। एंड अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स का लिंक चाहिए या किसी चीज़ के में कुछ पूछना हो तो आप अभी बताइए कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।